आपका केस इस पूरे मामले में बड़ा अहम है, क्योंकि पहले जब आपने आवाज़ उठाई थी कि आपके जो अदालती काम थे उसमें मदाखलत हो रही थी, बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आपको बरतरफ किया और फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो है बहाल भी कर दिया। ये फैसला पिछले हफ्ते ही आया है। अब 6 जजेस ने खत लिखा है और इसके बाद इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का हुकूमत ने फैसला किया है, जिसकी सरबराही रिटायर्ड जज करेंगे। आप क्योंकि खुद इस पूरे मामले से गुजर चुके हैं, आपके ख्याल में ठीक तरीके से तहकीकात हो सकेगी, ये दुरुस्त कदम है या कोई और फैसला होना चाहिए था? देखें शहजाद, सबसे पहले तो ये एक बुनियादी बात ये जहन में रखें कि जब मैंने ये बात की थी उस वक्त इस हवाले से कोई ऐसा कदम एग्जीक्यूटिव की तरफ से नहीं उठाया गया था और इवन जुडिशरी की तरफ से भी नहीं उठाया गया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी इस मामले की इंक्वायरी करना मुनासिब नहीं समझा। यह जाहिर है उस इंक्वायरी की सूरत में बहुत से ज़िम्मेदारान के ऐसे नाम सामने आ चुके थे जो उस वक्त अदलिया की आला क़यादत और फौज की आला क़यादत के ज़ाहिर है उस वक्त एक पेज पर थी, एक जैसे मकासद थे। ये काम अगर उस वक्त होता तो आज हम इस सिचुएशन को फेस ना कर रहे होते। आज ये जो मेरे साथी जजेस हैं, इनके कर्ब और दुख को मैं महसूस कर सकता हूँ और इन्होंने ये जो कदम उठाया है इस हवाले से ये एक खुशाइन बात है कि गो के टेक्निकली ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाने वाला मामला नहीं था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इसको एक बड़ा वाइजली इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए फुल कोर्ट मीटिंग में रखा। उसमें डेलिब्रेशंस के बाद ये तय हुआ कि इसको इस तरह किया जाए। वो आपके सामने है सारी बात, मैं उस की तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं इसलिए खुश हूँ इस लिहाज से कि फॉर द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट इस तरह के इल्ज़ामात की हसासियत और नज़ाकत को महसूस करते हुए कम अज़ कम एक इंक्वायरी कमीशन जो है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत है, उसके TORs जो है वो कल तक शायद सामने आ जाएंगे और कौन उसको हेड करेगा ये भी सामने आ जाएगा। तो इट इज़ ए स्टेप फॉरवर्ड और जो आज से 7 साल पहले अगर हो जाता तो अगेन सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ हो। लेकिन शौकत साहब जरा बताइए कि अब जो तहकीकात आगे बढ़नी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? यानी कि जो लोग दबाव डाल रहे थे, जो धमकियां दे रहे थे, उनको रिप्रिमांड करें, उनके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन हो, या हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि आइंदा इस मदाखलत को रोका कैसे जाए? उस हवाले से अगर कानून साजी करनी है या जैसे जजेस ने कहा है कि हमें बताया जाए कि अगर इस तरह का कोई माहौल होता है तो फिर हम कैसे उस पर अपना लाएमल दें और हम कैसे रिएक्ट करें? आपके ख्याल में होना क्या चाहिए? जो रेमेडियल स्टेप्स होते हैं ना, वो तो देखें आप इसी सूरत में ही वो ले सकते हैं कि जब आप किसी भी जिम्मेदार जिसके ऊपर आप लायबिलिटी पेश करते हैं उसके अगेंस्ट कोई फाइंडिंग दें और उसको उसके कानून के मुताबिक उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अब महज कानून साजी करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ऑलरेडी बहुत से कानून मौजूद हैं जिसके पास खुद भी बहुत सी पावर होती हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट और दूसरे जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं उनके तहत भी होती है। असल तो चीज ये है कि इस चीज को रोका जाए और जो 77 साल से इस सारे मामलात को करने में मुलव्वस है, एटलीस्ट टू बिगिन विद उनको कम से कम उनकी निशानदेही करके उनके ऊपर लायबिलिटी पेश करें और उनको इबरत का निशान बनाएं। लायबिलिटी कैसे फिक्स करें शौकत साहब? जैसे ये जो 6 जजेस का खत है उसमें आपने खुद पढ़ा होगा कि जजेस कह रहे हैं कि इस किस्म के जो वाकयात होते हैं उसके कोई सबूत नहीं होते हैं। तो बज़ाहिर तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें कटहरे में खड़े करेंगे और हमसे सबूत मांगेंगे तो वो हमारे पास है नहीं, और जब आप इस पर बुलाएंगे एग्जीक्यूटिव को तो वो डिनाई कर देंगे, वो कहेंगे कि नहीं हमारी तरफ से तो दबाव डाला नहीं है। तो फिर जुडिशरी, चाहे वो कमीशन हो या 184(3) के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट मुकदमा सुने तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कैसे करेंगे अगर सबूत ही नहीं होते इन तरह की चीजों के? बुनियादी बात तो ये है कि अगर मुझसे कोई बंदा राब्ता करता है तो मुझे तो पता है कि मुझसे कौन बंदा राब्ता कर रहा है। मैंने फैज हमीद का नाम दिया, मैंने ब्रिगेडियर इरफान रामे का नाम दिया। ये तो नहीं है कि कोई गैर मरी जो कुव्वतें हैं और वो फिजिकल एग्जिस्टेंस के बगैर आकर कोई बात कर देती हैं। कोई ना कोई जो एपिसोड होता है उसके पीछे कोई जिम्मेदार, मसलन मैं एक मिसाल के तौर पर आपके मेरे इस कमरे में मैं कहता हूँ जी कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, मैं अब जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम असाइन हुआ है उसको इंक्वायर करना चाहिए कि भाई यहाँ पे कैमरे कैसे लग गए, और फिर उसके बाद जाहिर है इसी तरीके से चीजें अनफोल्ड होती है। इवन एक मर्डर का भी केस होता है ना, फर्ज करें किसी केस में
कोई नॉमिनेट नहीं है, फिर सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसको हम कहते हैं वो लीड करती है किसी भी कल्प्रेट की तरफ। तो ये चीजें जो हैं मैं कम से कम इस हवाले से ये जरूर समझता हूँ कि अगर ये चीजें जो हैं बिल्कुल नहीं, किसी के पीछे कोई एविडेंस कोई मौजूद नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है, तो फिर आप खुद बताएं कि क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस पास कर दें जी। मैं आप यकीन करें शहजाद साहब, मैंने अपने जुडिशियल ऑर्डर्स में कम से कम 6 से 8 मरतबा ऑब्जर्वेशंस देकर वो ऑर्डर मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भिजवाए कि जी आपके लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। तो बात ये है कि क्योंकि मैं उस वक्त इस पोजीशन में भी नहीं था कि मैं उनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता, क्योंकि साकिब निसार साहब ऊपर बैठे हुए थे। मुझे पता था जो ही होगा उन्होंने कहना अच्छा एनोमी मिसिंग पर्सन भी शामिल कर दो। तो कहने का मकसद ये है कि देखें हमें ये तो एक जरूर होना चाहिए ना, जैसा अहमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, ठीक है, किरदारों का कुछ नहीं हुआ। मैं दो बातें आपसे पूछना चाह रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं इसीलिए इस सबूत की बात कर रहा हूं क्योंकि देखिए जजेस खुद लिख रहे हैं ना कि हमें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल गाइड करे कि हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए, हम कैसे रिएक्ट करें, हमारे लाएमल क्या होना चाहिए। वो भी इस हद तक इस बात को महदूद रख रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि आप नोटिस लें और एक्शन लें। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई भी जज है ना जी, जब वो ओथ उठाता है ना तो उसको पता होता है कि उसने अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, और वो जो है उसको जो फियर एंड फेवर, विदाउट फियर एंड फेवर बड़े बुनियादी अल्फाज हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में उठाते हैं। तो इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि मैं इसलिए अपने केस का जब मैं मुआवजा करता हूँ और उसी के ऊपर मेरे इन भाइयों की भी रिलायंस है, तो मैं ये समझता हूँ एटलीस्ट यार किसी एक फोरम पे जो सुप्रीम कोर्ट के उसके तहत एक और एग्जीक्यूटिव के जॉइंट उसके तहत एक हो रहा है, कम से कम किसी फोरम पे ऑन दी रिकॉर्ड आपको कोई बात कहने का मौका तो मिल रहा है। लेकिन ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि आप कम से कम इस पेशरफ से मुतमईन है कि एग्जीक्यूटिव ने इस पे एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया। लेकिन अब मुझे जरा बताइएगा ये 6 जजेस आपके ख्याल में क्या एक साबिक जज के सामने पेश होंगे, और एग्जीक्यूटिव का ये फैसला है कि वो साबिक जज कौन होंगे, टीआरस भी उन्होंने तय कर रहे हैं, और इन जजेस का जो एलिगेशन है वो भी एग्जीक्यूटिव की तरफ इशारा कर रहा है कि वहां से जो है हमारे ऊपर दबाव आता है, मदाखलत होती है। तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा आपके ख्याल में? कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो भी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है ना, आप यही समझ लें जैसे वो सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं, और जाहिर है वो जो इशू उसके सामने टीओआरस के हवाले से भेजा जाता है तो उसके तहत वो फिर किसी भी बंदे को तलब कर सकता है, किसी भी अथॉरिटी वाले को बुला सकता है, कोई भी रिकॉर्ड जो है वो समन कर सकता है। और तो एक हाई कोर्ट का जज आपके ख्याल में इस तरह के कमीशन के सामने वो पेश हो जाएंगे? होना चाहिए। देखिए ना, आपने एक चीज इन्वोक की है और जाहिर है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो वो तो जाहिर है पता होना चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई आप किसी फेडरल सेक्रेटरी के पास पेश हो रहे, किसी आईजी के पास नहीं पेश हो रहे, आप इसी सिस्टम का जो हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट। शौकत साहब, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद को चाहिए था कि वो कार्रवाई को आगे बढ़ाते 184(3) में, तो वो ज्यादा मुनासिब होता। ये अदलिया का मामला है, जुडिशरी को इसमें, सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा इसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए था। आपके ख्याल में वो ज्यादा बेहतर होता? शहजाद साहब, बुनियादी बात तो देखें ना, ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बंदूक बरदार फोर्स तो होती नहीं है कि वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवा सके। उन्होंने अगेन एग्जीक्यूटिव को ही कहना है कि काम इस तरह करे और इस तरह करे, ठीक है। अभी 184(3) का जो स्कोप है वो इसके बाद भी मौजूद है, वो रेमेडीज के बाद भी मौजूद है। सही है। मैं तो ये कहता हूँ अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं हुई, अभी कमीशन का नॉमिनेट नहीं हुआ, ठीक है, तो हम उससे पहले अगर एक चीज को मुतनाज़ा बना देंगे तो हम उसके बाद कैसे ये बहुत कर सकते हैं।